सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बधाई, मंगल कामना। करना तो 1 ही तारीख को चाह रहे थे, लेकिन सांसद महोदय ने आप सबको वहाँ बुला लिया तो वो करना बेकार रहता। तो नववर्ष के इस नववर्ष पर मैं आप सबको हृदय के गहन से बधाई देता हूँ। आपका उत्तम स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहें, प्रगति करते रहें, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बजट सत्र आने वाला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा थी कि बजट के पूर्व जब सब वो विधायकों से राय लेते हैं तो सभी पक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष की भी राय लेते तो ज्यादा बेहतर उनको सुझाव मिलता। कोटा संभाग में उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाया। मैं तो इस भरोसे में था कि कोटा संभाग में जब विधायकों से वो चर्चा करेंगे तो हमें भी बुलाएंगे, लेकिन खैर उनका कोई अलग दृष्टिकोण होगा। तो जो चीज विधानसभा के आने वाले बजट सत्र से पूर्व बूंदी विधानसभा क्षेत्र में क्या इसका व्यू पॉइंट होना चाहिए, इस बजट में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, हमारी अपेक्षाएं क्या है, यहाँ की मांग क्या है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उन सब बातों के दृष्टिकोण से एक विजन डॉक्यूमेंट अपने बूंदी विधानसभा क्षेत्र का इसमें बनाया है। और ये 25-26 का जो बजट है, तो हम ये चाहते हैं कि इस व्यू पॉइंट के हिसाब से जो भी आवश्यक जो बजट प्रावधान या वो बजट में इनकी घोषणा करें कि किन में से किन किन कामों को वो लेने वाले। तो सबसे पहला तो इसमें ये है कि एक चर्चित है, शुरू से ही परेशानी भी है कि अदालत और जो जुडिशरी वहां पर है, तो जो रोडवेज बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को पुरानी कृषि उपज मंडी में स्थानांतरित कर और रोडवेज का परिसर और अदालत का परिसर एक करके मिनी सचिवालय उस जगह में बनाने का है। तो इसमें चर्चाएं अखबार तक ही है, लेकिन वास्तविक रूप से सरकार की तरफ से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और अपन ये चाहते हैं कि इस मिनी सचिवालय की घोषणा के सरकार और इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए सिद्धांतन इस बात को माने और इसको डीपीआर बनाने के लिए इसके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो बजट का प्रावधान करेगी। अपना सभी चाह रहे हैं कि ये चीज हो। तो पहला तो अपना व्यू पॉइंट ये है कि मिनी सचिवालय बनना बहुत जरूरी है और उसमें रोडवेज यहाँ से पुरानी कृषि उपज मंडी में हो और रोडवेज का परिसर और अदालत का परिसर मिलकर नए सिरे से नए ढंग से इसका निर्माण हो, क्योंकि अधिकांश व्यापारी लोग और सारी बूंदी की जो इकोनॉमी है पुरानी बूंदी के आसपास की, वो भी यहाँ के आवागमन, यहाँ के आने वालों से है। तो एक तो बात ये अपना है। दूसरा ये है कि केडीए जो है, चाहे वो हमारी सरकार के टाइम पर ये केडीए कानून पास हुआ हो, तो गलतियां तो हुई है कि केडीए में बूंदी के 64 गांव उन्होंने और एक नगर पालिका शामिल थी, और इससे सारी अर्थव्यवस्था जो कोटा की जो है, कोटा यूआईटी पहले थी, कोटा यूआईटी में कुछ गांव मिलाए गए। फिर इसके बाद एक व्यापक दृष्टिकोण से जो हमारी कीमती भूमि थी, उन कीमती भूमि को मिलाकर केडीए के नाम से वो अलग दृष्टिकोण से एक नया विजन दे करके वो करना चाह रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि केडीए या तो समाप्त हो, समाप्त ना करे तो भी जो 64 गांव अपने और एक नगर पालिका है, इसको यथावत वापस बूंदी में ही रखें। जो 3000 बीघा जो एयरपोर्ट के लिए गई, वो गई जो गई, उसमें कोई बात नहीं। एयरपोर्ट में मैं बाद में आऊंगा उसके बाद में। तो इन जो केडीए से हमारे 64 गांव को मुक्त कर आबादी की भूमि, चरागाह की भूमि, कृषि भूमि
और जितने भी जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के अधिकारों के तहत जो ग्राम पंचायतों को अधिकार थे, उनको ही विकास का जिम्मा सौंपे और केडीए से हमको मुक्त करे। दूसरा इसमें, तीसरा मेरा ये है कि नगर विकास न्यास की स्थापना होना चाहिए बूंदी में, और इसके लिए नगर परिषद बूंदी की जो सीमा के दायरे को बढ़ाते हुए ये रामनगर, तालाब गांव, गणेशपुरा, माटुंदा, रामगंज, बालाजी, दोरड़ा आसपास के क्षेत्र को मिला करके यूआईटी का गठन किया जाना चाहिए। तो यूआईटी के गठन में जैसे नगर निगम भी थे तो कोटा नगर वो भी थे, और पहले नगर निगम है, नगर परिषद है, तो यूआईटी भी है। तो यूआईटी के बनने से बूंदी का एक सर्वांगीण विकास इर्द गिर्द में होकर के उसकी संभावना है। तो अपन ये चाहते हैं कि यूआईटी का गठन हो, नगर परिषद तो रहे लेकिन यूआईटी का गठन हो, और यूआईटी के माध्यम से ही बूंदी के इर्द गिर्द सारी सर्वांगीण विकास के लिए जो नए ढंग से जो डीपीआर बन करके वो अपना हो। समय में नगर परिषद को हमने 155 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें एक पैसा भी खर्च का नहीं था। अभी जो प्रस्ताव की जो चर्चाएं चल रही है 280 करोड़ और 300 करोड़ का हुडको से लोन दिलाने का, तो हुडको से लोन दिलाने का तो बात है, ये कर सकते हैं, लेकिन हुडको को लोन को चुकाएंगे कैसे? 300 करोड़ रुपए का चुकाने का मैंने पहले भी वहां उसमें कहा था कि 550 और 600 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा इनको। तो यहाँ तो नगर परिषद में तो साफ सफाई करने की नहीं है, तनख्वाह देने का नहीं है, परिस्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे पूर्व की सरकार ने 155 करोड़ रुपया सहायता के रूप में आरयूआईडीपी के माध्यम से बिना खर्च के दे करके बूंदी का विकास इन 2 सालों में 2.5 सालों में जो करवाया, सांसद महोदय भी अपने प्रभाव का उपयोग करें और 300 रुपए करोड़ के बजाय डीपीआर बना करके जो बूंदी के डेवलपमेंट की जो स्थिति है उसके लिए वो अनुदान के रूप में हमको नगर परिषद को ये पैसा दे। प्राथमिकता होना जरूरी है कि बूंदी जिले के रहने वालों को अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उस श्रेणी का मिले, और अगर आपको दूसरा अनक्वालिफाइड लेना है तो प्राथमिकता बूंदी जिले के लोगों को वो रहे। तो 2015 जिनके कनेक्शन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, कई जगह तो 17 तक मिल गए, अपने बूंदी में तालाडा में तो 2015 वाले भी आज तक नहीं मिले। तो जिन कृषकों ने वहाँ अप्लाई किया है उनको 15, 16, 17 के तो कनेक्शन रिलीज करो। उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिजली की व्यवस्था है। जहाँ 33 केवी के पूर्व में स्वीकृत हो गए ग्रिड स्टेशन, उनका भी काम चालू नहीं है और वो भी अभी अधूरे पड़े हैं। जो 132 केवी का जो ग्रिड स्टेशन बन गया, उस 132 केवी के ग्रिड स्टेशन से एक्सटेंशन के लिए जो लाइनें डालना है आगे डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जहाँ की जाए आप इस काबिल से रायतल वाला जाकर के आप देख लो अपना उसके समझ में। 212 करोड़ और 7 लाख रुपए 111 गांव और 98 ढाणियों के लिए गरटदा से होने का पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत करके उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया। अभी तक भी काम चल रहा है, ये साल भर पूरा होने को आया है, लेकिन जब तक आप इनटेक वेल गरटदा बांध के बीच में नहीं बनाओगे, जब तक ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लाइन डाल रहे हैं और जो टंकियां बना रहे हैं उसमें पानी आएगा ही नहीं। क्या तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो बनेगा नहीं और ये लाइनें डाली जा रही है, तो पहले इनटेक वेल तो बनाओ ना उसमें, या साथ का साथ बनाओ। इधर टंकियां बना रहे हो आप, पाइपलाइन डाल रहे हो, इसकी तरफ किसी का नहीं। वो बोले थे 17 करोड़ रुपया पूर्व की सरकार के द्वारा स्वीकृत है नवल सागर और इनका दरवाजों का रिनोवेशन का, ये तो उसका टेंडर भी नहीं करा सके। अभी भी जो टेंडर हुए थे
उन 2 टेंडरों में से एक टेंडर तो निरस्त कर दिया, दूसरा टेंडर हायर ज्यादा बोली में गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको कर दिया, वो 17 करोड़ भी नहीं। और जो भी मैंने आज पत्रिका में गिनाया है, मेडिकल कॉलेज गिनाया तो पूर्ववर्ती सरकार का, साल की बातें हुई तो वो सब पूर्ववर्ती सरकार। वो बताते हैं कि उनको बूंदी में टूरिस्ट के पॉइंट पे इसका ये बन रहा, उसका वो बन रहा, उसका वो बन रहा है, लेकिन धरातल पे कोई ऐसा काम वो नहीं गिना पाए। फिर भी मैं ये मानता हूं कि मैं जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन हिसाब से अगर हमारे सांसद महोदय, स्पीकर महोदय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सरकार पर दबाव डालें और अपने प्रभाव का उपयोग करें तो सब काम हो सकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और इस विजन डॉक्यूमेंट को का पत्र मैंने माननीय सांसद महोदय से भी लिखा है और उसमें यही लिखा है कि मैं मानता हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आपके प्रभाव का और आपकी कोशिश के इस्तेमाल किए बिना इन कामों का पूरा राजस्थान सरकार करेगी, इसमें मुझे शंका है। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पे लाने के लिए आप अपने प्रभाव का उपयोग करके हमारी मदद करें। नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सारी बातें तो विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। मैं तो केवल इतना सा ही निवेदन कर रहा हूँ, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक पक्ष प्रतिपक्ष के से हटकर भी आप सबकी, क्योंकि हम लोग बूंदी के निवासी हैं, इसलिए हमारी सबकी मूल भावना ये है कि इस बूंदी का जो इतने वर्षों से हम मतलब देख रहे हैं इसको कि जिस स्थिति में थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं, जबकि इसके बाद के भी जो जिले या जो शहर जो प्रभाव में आए वो हमसे कहीं बेहतर स्थिति में आज है। कोटा की आज हम स्थिति को देखें तो राज्य मंत्री रहे धारीवाल साहब ने, क्या उनका विजन रहा होगा, क्या उनकी सोच रही होगी, ये अब किसी को शायद बताने की आवश्यकता भी नहीं। उन्होंने जो अपने प्रभाव का उपयोग किया, राजस्थान में सरकार होने का जो लाभ उन्होंने इस कोटा को दिलाया, वो 100 सालों से भी अधिकतर लोग उनको आने वाले समय में याद करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है कोटा में, ऐसा काम राजस्थान में किसी भी, न तो किसी राजनीतिक जनप्रतिनिधि ने इतनी विजन दिखाया और न इतनी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। जो काम वहां पे किया है, तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज लोकसभा के अध्यक्ष जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जहां शांति धारीवाल साहब ने केवल स्वायत्त शासन मंत्री रहकर भी जो कोटा का स्वरूप बदला, तो उनसे कहीं अधिक ताकतवर आज बिरला जी हैं। तो हम सबकी भी अपेक्षा बढ़ जाती है कि आज जिस स्थिति में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी है, तो उनका प्रभाव का उपयोग देश और प्रदेश की तमाम सरकारें, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट के मंत्री नियमित रूप से उनके ऑफिस में जाते हम ये लोग देखते हैं। और सौभाग्य हमारा इसलिए भी है कि राजस्थान में माननीय गजेंद्र सिंह जी भी पर्यटन मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव जी वन और पर्यावरण मंत्री है। तो सारे जनप्रतिनिधि राजस्थान के और बूंदी का टूरिज्म का जो पॉइंट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बूंदी का अगर कोई भाग्य बदल सकता है तो केवल और केवल पर्यटन के माध्यम से इसका भाग्य बदला जा सकता है। आज हम देख रहे रणथंभौर और सरिस्का में, जहां प्रतिदिन 40 लाख रुपए प्रतिदिन तो केवल सफारी का रेवेन्यू सारी इस रणथंभौर में आता है, और 10 लाख रुपए प्रतिदिन का सरिस्का में रेवेन्यू आता है। 7-7 दिन 10-10 दिन का पेंडेंस वेटिंग लिस्ट है सफारी के लिए। रामगढ़ अभ्यारण्य को लेकर बहुत जनता भी बहुत उत्साहित है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इसका उस तरीके से विकास, और कोर एरिया में इसका जब तक हम सफारी शुरू नहीं होगी, क्योंकि रणथंभौर में हमने देखा 80 और 85 टाइग्रेस है, लेकिन जो कोर एरिया में जहां पे सफारी होती है वो भी 5-7-10 टाइग्रेस है जो रोजाना मूवमेंट में रहते हैं। टाइग्रेस है वो तो किसी को दिखते भी नहीं। तो कोर एरिया में आज हमारे टाइग्रेस और शाहरुख यहाँ पर है, 2-3 और आने की संभावना है। अगर उनके आने के बाद 10-12 के आसपास जैसे हमारी संख्या बढ़ जाती है, तो इस कोर एरिया में हमारे को भारत सरकार से परमिशन मिले, यहाँ से प्रस्ताव बने, एनजीटी का, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, ये सारी स्वीकृतियां मिलकर
इस कोर एरिया को हम डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से जो रणथंभौर का ट्रैफिक है, जो सरिस्का का ट्रैफिक है, और हमारा को यह भी हमारा सौभाग्य है कि जो एक्सप्रेस हाईवे वो भी बूंदी जिले से भी वो क्रॉस हो रहा है। आज यहाँ से हम दिल्ली जाएं तो 4.5 और 5 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट भी मई में, जैसा माननीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि मई अप्रैल में इसका काम शुरू होने की संभावना है। 3-4 साल में ये भी अपना स्वरूप ले लेगा। तो जो कनेक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, धीरे धीरे बूंदी में वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। हम चाहते हैं कोर एरिया का